राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देना। इतनी बात सुनकर, कथा सुनकर श्री सूत जी सोनक आदि ऋषिवरों से बोले। जब प्रभु श्री कृष्ण जी वह समस्त ऋषिवर भीष्म पितामह के पास बैठ गए, तो भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों के बारे में विस्तार से बताया। आप सब जान भी ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं होना चाहिए। उसने तुम्हें सदैव दुख व कष्ट दिए और तुम्हें पग पग पर धोखा दिया। सर्वप्रथम तुम सबको लक्षागृह में जलाकर मारना चाहा, फिर तुम्हारे भाई भीम को विष का लड्डू देकर मारने का प्रयास किया, फिर जुए में तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम सबको वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया, और वन से वापस आने पर तुम्हें 5 गांव तक देने से इनकार कर दिए। उसे अपने किए का फल मिला है, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। सत्यवादी व धर्मात्मा व्यक्ति तो प्रभु के भक्त होते हैं, उन्हें तो सुख दुख जरा सा भी ज्ञान नहीं होता। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पास तो सदैव पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार प्रभु श्री कृष्ण जी रहते हैं, वे तुम्हारी सदैव रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर, याद रखो, अज्ञानी व्यक्ति ही दुख में दुखी व सुख में सुखी हुआ करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो विपदा आने पर जरा भी विचलित नहीं होते, वह तो उसे प्रभु की इच्छा जानकर उसका स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर, तुम यह व्यर्थ सोच रहे हो कि तुमने अपने भाई बंधुओं को मारा है। यह सब असत्य है, क्योंकि इस जगत में समस्त प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। हर बात में सबसे बड़ी प्रभु की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो तरुवर का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। सब कार्य प्रभु की इच्छा व आज्ञा से होता है। प्रभु इच्छा के बिना हिले न तरुवर पात, उनकी इच्छा ही से जग उपजत और नसात। फिर भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर, यह युद्ध भी प्रभु की इच्छा से इच्छा जानकर अपने मन से चिंता हटा दो। राज्य धर्म अनुसार यज्ञ आदि करके प्रजा न्याय और नीति सहित पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर, यदि तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, अधर्मियों को दंड दे, क्योंकि यदि राजा अधर्मियों को दंड देना नहीं देगा तो उसके अत्याचार बढ़ेंगे और वह राजा को भी नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है, उसका पाप देखने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि पाप करने वाला। अपने सामने पाप करने वाले को रोकना चाहिए। यदि वह अत्यधिक बलवान है तो उस व्यक्ति के पास से दूर चले जाना चाहिए। भीष्म पितामह जब यह ज्ञान की बातें युधिष्ठिर को सुना रहे थे, तो उनकी यह ज्ञान भरी बातें सुनकर द्रौपदी अर्जुन की ओर देखकर हल्की से मुस्कुरा पड़ी। द्रौपदी को यह सुनकर कौरवों ने जो उस पर अत्याचार किया था वह क्षण याद आ गया। भीष्म पितामह भी समझ गए कि द्रौपदी किस बात पर दुखी हो रही है, और वह उनकी तरफ देखकर बोले, पुत्री द्रौपदी, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझता हूँ। जब तुम पर अत्याचार किए गए थे, उस समय वहां पर मैं भी उपस्थित था, लेकिन पुत्री, मैंने दुर्योधन को तुम पर अत्याचार करने से नहीं रोका। धिक्कार है मुझ पर, लेकिन पुत्री, यह बात ध्यान रखो, उस समय मुझे इन बातों का इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस वक्त में उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाता था। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जैसा खाए अन्न, वैसा हो जाए उसका मन। जो नर जैसा करत है अनन और जलपान,
वैसी उसकी होतमती सच्ची करके जान। मैं अब आपको परमहंस नामक व्यक्ति की एक कथा सुनाता हूँ। काफी समय पहले की बात है। एक थे राजा शिवी के पास परमहंस रहते थे। उनकी वह तन मन व धन से सेवा करते थे। राजा शिवी के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए आभूषण बनाने के लिए नगर के इस स्वर्णकार को थोड़ा सा सोना दिया। उस चालाक चतुर सुनार ने पीतल के आभूषण बनाकर उन पर सोने का परता चढ़ाकर चुपचाप ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण को उस सुनार के धोखे का पता न चला। उसने वो आभूषण अपनी पुत्री को दे दिए। ब्राह्मण की लड़की ने फिर ससुराल जाकर वह आभूषण खुशी खुशी अपने पिता को दिखाए। उसके पिता ने उन आभूषणों को अच्छी तरह परख कर देखा और वह जान गया कि पीतल के आभूषण पर सोने का परता चढ़ा है। उसे इस बात का बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को काफी बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया। ब्राह्मण की लड़की ने घर आकर सारी बातें अपने पिता को बताई। उस सुनार की हेरा फेरी से ब्राह्मण को अत्यधिक क्रोध आया और उसने राजा शिवी के दरबार में जाकर सुनार की शिकायत की। राजा शिवी ने ब्राह्मण की फरियाद पर उस सुनार को दरबार में बुलाया और उससे पूछा। अपना झूठ पकड़ा देखकर उसने सच कबूल लिया। सुनार के इस अपराध पर राजा ने उसे कारागार में डालकर उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा करवा ली। एक दिन राजकोष में जमा सुनार के रुपयों में खाद्य सामग्री खरीद कर भोजन बनाकर महात्मा परमहंस को खिलाया गया। उस चतुर चालाक धोखेबाज सुनार के पैसों से बना भोजन खाकर महात्मा परमहंस का मन भी बदल गया और महात्मा परमहंस ने देखा कि रानी के कमरे में कोई नहीं है और रानी का कीमती हार खूंटी पर टंगा हुआ है। उन्होंने चुपके से वह हार खूंटी से उतार कर अपनी जेब में डाल लिया और जाकर अपनी कुटिया में लेट गए। अगले दिन से महात्मा जी को 3 दिन का उपवास करना पड़ गया और 3 दिन के उपवास करने से महात्मा जी के उदर से उन सुनार के द्रव्य से बने भोजन का अंश बिल्कुल निकल गया। तो उनका मन फिर से ज्ञान मार्ग की ओर हो गया और परमहंस सोचने लगे, मैंने रानी का हार चुरा कर बहुत बड़ा अपराध किया है। किसी ने नहीं देखा तो क्या प्रभु तो वो सब कुछ देख रहे हैं। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।